बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। एक और गिरफ्तारी, पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल, तकरार से तसादुम तक, इलेक्शन से फरार के नए बहाने, शेख रशीद कहां मुंतकिल, और पीडीएम में दरार गहरी। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुल्तान मैदान जंग बन गया। पीटीआई और नून लीग कारकुनान लड़ पड़े। वहां मौजूद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने साबिक चीफ वेब कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा मियां जावेद कुरैशी, अदनान खान भी गिरफ्तार हुए। पीटीआई कारकुनान का डोगर हाउस के बाहर एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस का कहना है उन्होंने पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। जावेद इकबाल अंबर, ब्यूरो हेड मुल्तान, हमारे साथ मौजूद। जावेद इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अगर सूरत हाल मुदस्सिर मैं आपको बताऊं तो आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में N155 और 156 के कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ था। और इस दौरान जो उम्मीदवार हैं वहां पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गए थे और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। इस मौका पर कारकुनान नारेबाजी की वजह से मुश्तरक दूसरे पर हमला किया और वहाँ तोड़ फोड़ की, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के शीशे भी टूट गए। वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई और कारकुनान ने एक दूसरे पर गमलों से हमला भी किया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक चीफ वेब कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर के घर पर छापा मारा है और मलिक आमिर डोगर समेत दीगर कारकुनान को हिरासत में ले लिया है और अभी ये नहीं बताया जा रहा कि उनको कहाँ मुंतकिल किया गया है। इसके साथ यहाँ जो पीटीआई के जो जराए हैं, पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई के 10 से 12 कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस अभी इसकी तस्दीक नहीं कर रही। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि जो पुलिस है उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है शेख तारिक रशीद, जो कि नून लीग के उम्मीदवार भी थे, उनको और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अनवर और राना महमूदुल हसन को भी हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो तोड़ फोड़ हुई थी उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। और इस ठीक है जावेद इकबाल अंबर, हमें तफसीलात से आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे देखिए, टेक्निकल बहाने और मेयर का इंतखाब कैसे होगा। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने आमिर डोगर की गिरफ्तारी की शदीद मसम्मत की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत फिस्ताई हथकंडों पर उतर आई है। असद उमर ने कहा आमिर डोगर की गिरफ्तारी हुकूमत की फिस्तायत का सिलसिला है। पंजाब में निगरान हुकूमत भी पीडीएम की ही है। बोल न्यूज से बात करते हुए कहा कि कौम हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। इनको पता है ये इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। आमिर डोगर की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। हुकूमत जो कुछ कर रही है इसका नुकसान उनको पहुंच रहा है। कल अदालत से पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक फैसला आने वाला है। अगर अदालत से फैसला ना आया तो फिर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। दो अमली है जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं। इंसिडेंट को बुनियाद बनाकर अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये तो वहाँ के जो अमन आमा है और जो इलेक्शन का माहौल है, जिसमें शहर के दोनों अहम हलकों में इंतखाबात होने हैं, उसके माहौल को बिगाड़ने के मुतरादिफ है ना। कि ये तो आप माहौल को खुद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आमिर डोगर साहब को
फौरी रिहा किया जाए। सिलसिला जो फस्तायत का शुरू हुआ है मुल्क के अंदर, उसी की एक कड़ी है। जो सेटअप है पंजाब का, वो आप ये समझ लीजिए कि पीडीएम की हुकूमत है। उनको पता है आमिर डोगर को इलेक्शन में हराया नहीं जा सकता, तो इसलिए खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सियासी एक्शन है, ये सियासी इंतकाम। इलेक्शन का फैसला आने वाला है, कल की हियरिंग है अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। मुझे आज भी यकीन है कि अदालत जो है वो आइन का दिफा करेगी और ये किसी सूरत में ये मौका नहीं देगी कि इलेक्शन 90 दिन से आगे ले जाया जाए। अगर वो नहीं होता खुदा न खास्ता, तो फिर अगला स्टेप देखा जाएगा कि हम इसको तहरीक को कहाँ अगले मरहले में कहाँ लेकर जाते हैं। मुल्तान में सियासी तकरार मारपीट और तसादुम में बदल गई। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुन लड़ पड़े, एक दूसरे पर गमलों से हमला कर दिया, कई जख्मी हो गए। तसादुम के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफिस के शीशे टूट गए। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के इर्द गिर्द का इलाका मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान लड़ पड़े। दोनों जमातों के उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। इसी दौरान सियासी कारकुनों में तकरार और नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। बात बढ़ी तो हाथापाई और तसादम शुरू हो गया। मुश्तइल कारकुनान ने एक दूसरे पर गमले भी फेंक के मारे। इलेक्शन कमीशन के दरवाजों के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुश्तइल कारकुनों को मुंतशिर किया। और मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव और लड़ाई झगड़े का मामला। पुलिस ने NA 155 में नून लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद और मलिक अनवर को हिरासत में ले लिया। लीगी रहनुमाओं को निश्तर अस्पताल मुल्तान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमा राना महमूदुल हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन में पंजाब ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने माली मुश्किलात का रोना रो दिया। इंतखाबात में अमन अमान के लिए 42 अरब रुपए मांग लिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कौमी और सूबाई ज़िमनी इंतखाबात एक ही रोज़ कराने की तजवीज़। अलग अलग इलेक्शन कराने से अखराजात ज़्यादा होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतखाबात के दौरान शदीद दहशत गर्दी का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने माली मुश्किलात का रोना रोया। इंतखाबात में अमन व अमान के लिए 42 अरब रुपए भी मांग लिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कौमी और सूबाई ज़िमनी इंतखाबात एक ही रोज़ में कराने की तजवीज़ भी दी है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन में पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब की ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जो पंजाब में मुश्किलात हैं उससे आगाह किया गया और सबसे बढ़कर ये बताया गया कि पंजाब में इंतखाबात के दौरान जो अमन अमान की सूरत हाल है वो तशवीशनाक है और इस हवाले से उनको सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रेट्स भी हैं। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये कहा गया कि पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए अमन अमान पर तकरीबन मजीद 42 अरब रुपए दरकार होंगे। आईजी पंजाब की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को आज ब्रीफिंग दी गई और आईजी पंजाब की जानिब से ये बताया गया इलेक्शन कमीशन को कि उनको पंजाब पुलिस की फोर्स है उसमें 3 लाख एहलकारों की कमी का सामना है। इसलिए अगर पंजाब में इंतखाबात कराए जाने हैं तो पाक फौज और रेंजर्स के एहलकारों की तैनाती भी यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा ठीक है, बहुत शुक्रिया कि कर रहे थे। अगर आप अपना मुल्क बचाना चाहते हैं तो अपने वोट को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि वोट की ताकत से ही मुल्क पर काबिज चोरों से मुल्क को निजात दिलवाई जा सकती है। ताकत से ही मुल्क पर काबिज चोरों से मुल्क को निजात मिल सकती है। इमरान खान ने वीडियो पैगाम दिया। वोट की मालूमात हासिल करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजिए। जितने मेरे नौजवान ये देख रहे हैं, आपके लिए अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। आप अपनी वोट के जरिए इनको शिकस्त देंगे जो इस मुल्क के ऊपर चोर और डाकू कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस वक्त अपनी वोट को रजिस्टर करवाएं और पोलिंग डे के ऊपर जब भी इलेक्शन हो, इन चोरों को शिकस्त देने के लिए आपने सबने निकलना है अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए। और पीडीएम हुकूमत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जीतने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करा लिया। हकीकी अपोजिशन की गैर मौजूदगी में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल 2022 मंजूर कर लिया गया। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अब बराह रास्त नहीं होगा। बिल के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद में यूनियन कौंसल्स 125 होंगी।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। सरबराह मुमलिकत होने की हैसियत से उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत आलिया ने हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया। अरकान ने दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अरकान ने इस्तीफ़े मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा हुक्म। 43 PTI MNAs को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत, वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्तीफ़े मंजूर करने में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफ़सार किया, बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। वकील ने कहा, स्पीकर ने आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान ने इस्तीफ़े मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफ़े वापस लेने के बाद स्पीकर के पास मंजूरी का इख्तियार नहीं। अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। और शेख रशीद अहमद पुलिस की हिरासत में थाना मरी में पहुंच गए हैं। मरी थाना के बाहर PTI के कारकुनों का शदीद एहतजाज। अदालत ने शेख रशीद को कल दिन 2 बजे मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी है। शेख रशीद ने जमानत बाद इस गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत से रुजू कर लिया। पेशी पर गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि मौत महबूबा, हथकड़ी जेवर और जेल ससुराल है। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दो। इस हिरासत में भी अंदाज दबंग। शेख रशीद पर चढ़ा मज़ाहमत का रंग। अंदर लड़ूं या बाहर लड़ूं, इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के साथ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत लाया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट रफत महमूद ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। अदालती हुक्म पर शेख रशीद की कमरा अदालत में हथकड़ियाँ खोल दी गयी। प्रोसिक्यूटर अदनान ने दलाइल में राहदारी रिमांड की इस्तदा की। शेख रशीद के वकील ने राहदारी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। शेख रशीद को कल 2 बजे मरी की मुताल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी में मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए। शेख रशीद ने जमानत बादअज़ा गिरफ्तारी के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू किया। सेशन जज ताहिर महमूद ने दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास को भिजवा दी। ताहिर सफरा केस की समाअत कल करेंगे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।